इतना ऑफ बीट है कि भाई साहब टायर्स के जो निशान है वो भी सिर्फ बाइक्स के हैं, 4 व्हीलर के टायर्स के निशान यहाँ पे नहीं है। आज जहाँ पे मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ, आई चैलेंज टू एवरी प्रो ओवरलैंडर। और यहाँ पर क्या है, किस टाइप के जानवर हैं, वो आप यहाँ पे आओगे खुद पता लग जाएगा। इस जगह का मैंने सिर्फ उनको बताया जो प्रो ओवरलैंडर्स हैं, सिर्फ वही यहाँ पे आए। हम रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पे रिस्क लेना, हमारे कहने पे नहीं। आप ये लोकेशन देख लो, लोकेशन इज़ वेरी ऑसम बट वेरी रिस्की। नीचे फिसल मत जाना। ठीक है भाई, लोग लकड़ी ले जाते, मैं पेड़ ले जा रहा हूँ। नजरिया लागे नहीं कहीं। गुड मॉर्निंग गाइस, सुप्रभात मित्रों। तो अभी हम आज इस लोकेशन का लास्ट दिन है हमारा। आज हम यहाँ से जा रहे हैं, बल्कि जाने का दिल तो नहीं कर रहा, चारों तरफ जंगल जंगल है। मेरा दिल करता है टार्जन बन जाऊँ, यहीं पर रुक जाऊँ, बट जाना पड़ेगा, बन नहीं सकते टार्जन। अभी सुबह का रैपअप चल रहा है, अभी बर्तन मांजने पड़े मांजने के लिए वो तो, और उधर चाय के लिए पूछ रहे हैं सर, अभी चाय पीते हैं। और उसके बाद एक सर वहाँ पे हैं, वो उनके ऊपर ड्यू हैं, परोठे ड्यू हैं, उनके 1000 सब्सक्राइबर हुए तो पार्टी में परोठे मिल रहे हैं हमको। और बाकी कुछ नहीं, बस रैपअप का ही सीन है। रैपअप करके आगे की तरफ निकलते हैं, एक बढ़िया लोकेशन है लेक के पास, वहाँ जाने वाले हैं। और ये हमारा सामान है थोड़ा बहुत, इस बार ये हमको लाना पड़ा, क्या कहते हैं, बैग पूरा, क्योंकि श्रीमती करेंगे कपड़े अच्छे रहते नहीं, प्रेस व्रेस सही नहीं रहती, तो मैंने कहा चलो भाई इसमें ले चलो। सो गाइज इट्स टाइम टू रैप अप। हम अपनी गाड़ी जो बहुत गंदी हो गई है उसको जिस भी तरह से साफ़ कर सकते हैं हम करते हैं ड्यूरिंग कैंपिंग, बिकॉज प्रॉपर वॉशिंग तो नहीं हो पाती है क्योंकि इतना पानी अवेलेबल नहीं होता है। तो हम ब्रशेज़ और जो कपड़ा होता है उसको इस्तेमाल करके कौन सा वाला कपड़ा होता है वो जो तुम यूज़ करते हो गाड़ी साफ़ करने के लिए, शीशे वगैरह? माइक्रोफाइबर का, राइट। तो माइक्रोफाइबर का कपड़ा हम यूज़ करते हैं और बाकी चीज़ें जो मिट्टी वगैरह होती है वो हम ब्रश से यूज़ करके उसको क्लीन अप कर देते हैं थोड़ा बहुत। हमारे जिस टेरेन पे हम कैंपिंग करते हैं वहाँ ऑलमोस्ट हर जगह ज़्यादातर ओस पड़ती है क्योंकि टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो उस वजह से कीचड़ लग जाता है। दिस इज़ हाउ वी गोना रैप अप द डे, क्योंकि अगली लोकेशन पे हमें जाना है। और मैंने ये बहुत अच्छा सा हेडबैंड यहाँ लोकल से खरीदा है, बहुत अच्छा है, बहुत कन्वीनियंट रेट पे मिल रहा है हमें। अगर अंदर 2 और थे, हाँ दो और थे, एक स्कार्फ था और सॉक्स भी थी। तो आप लोग जब भी इस एरिया में आओ तो डू केयर टू टॉक टू दैट लेडी एंड बाय द स्टफ। अपने हाथों से बुनती है, हमारे सामने बुन के उसने हमें ये दिया है। तो हम है जलोरी पास में, तो जलोरी पास के पास ही एक दुकान है, जलोरी पास के पास ही एक शॉप है, तो वहाँ से आप ये हेडबैंड्स खरीद सकते हैं। बाकी सिचुएशन फ़िलहाल ये है कि सबकी पैकिंग ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाली है। अभी सामान बहुत सारा पड़ा है, आप देख सकते हो यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। और उदित जी को आज ड्यूटी मिली है हमारे लिए स्वाद पराठा बनाने की। ड्यूटी नहीं कह सकती मैं, हाँ उन्होंने अपने दिल से बनाना चाहा है क्योंकि उनके 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसकी खुशी में वो हमें पार्टी दे रहे हैं। जाइए इनके भी चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्या है नाम बताओ जाके। हाँ गाइज, ये भी यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं कैंपिंग रिलेटेड, इनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इनके चैनल का नाम क्या है? द लीगल ट्रैवलर नाम है। द लीगल ट्रैवलर। तो इनके चैनल का नाम है द लीगल ट्रैवलर। और इतने बड़े बड़े पीस इन्होंने काट दिए हैं। अब इसको इसके अंदर करोगे तो इसमें तो बहुत टाइम लग जाएगा आपको। क्यों? इतने बड़े बड़े पीस उसमें हो जाएंगे, टूटेगा नहीं उसका ब्लेड? देखो उसको कुछ नहीं कहना है। अच्छा, अपनी मर्जी से करो, ठीक है ठीक है। कैंपिंग करते टाइम इनसे कोई पंगा नहीं लेना, बिकॉज ही इज अ लीगल ट्रैवलर, द लीगल ट्रैवलर। किसी भी लीगल पचड़े में फंसना नहीं है, तो पीछे चले जाओ, जो मिलेगा वो खा लेगा। ठीक है। कितना काम करता हूँ, मेरे को परोठा दे रही है सीधे सीधे, मेरे को खिलाया जाता है। सो गाइज फाइनली इस ब्यूटीफुल सी लोकेशन को छोड़ के हम चल पड़े हैं अपनी अगली लोकेशन के लिए। और हमारा यहाँ का स्टे बहुत अच्छा रहा। कुछ लोगों को ये था, पहले भी आए थे बट वो
जंगल का एरिया है और यहाँ पे जो बियर्स हैं बियर्स हैं उनका बहुत डर है। हमने कल आपको दिखाया भी था, यहाँ पे बहुत सारी हड्डियाँ मिली थी। तो बट स्टिल हम 2 दिन यहाँ आराम से रहे। हमें एज सच रात को कोई हलचल महसूस नहीं हुई, कोई आवाज़ नहीं आई फिलहाल। और यहाँ के जो लोकल्स हैं उनसे हमने बात करी, उन्होंने हमें ये बताया है कि आता है, भालू है, डेफिनेटली है, लेपर्ड भी, लेपर्ड नहीं है, यहाँ लायन है। उन्होंने ये कहा, हमें नहीं पता। उन्होंने कहा कि यहाँ लेपर्ड नहीं है, यहाँ लायन है और भालू है, और दोनों दिखते हैं। बट 6 महीने में कभी एक बार दिख जाए तो दिख जाए, अदरवाइज नहीं। अब अदरवाइज किसी ने नहीं देखा, या इवन लोकल्स ने भी नहीं देखा यहाँ पे। तो बट हम, ये जो प्लेस है, आप आओ, कम एट योर ओन रिस्क। हम रह लिए, आप रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे हमें नहीं पता। कम एट योर ओन रिस्क। आप बच पाए नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने अभी, आपने शायद पता नहीं यही वाले वीडियो में, इससे लास्ट वाले में होगा, मैंने आपको हड्डियां दिखा दी हैं कि अनगिनत हड्डियां यहाँ पर, गायें, भेड़, बकरी जो भी हैं, मतलब बड़े से छोटे जानवर की अनगिनत हड्डियां यहाँ पर पड़ी हुई हैं। तो इस एट इन माइंड, उस हिसाब से अपना प्लान बना के आइएगा एट योर ओन रिस्क। गाइस, अपनी लास्ट लोकेशन से रास्ता तय करते करते लगभग हम 70 किलोमीटर तय कर चुके हैं। जलोरी पास से वापस हम लोग जा रहे हैं सोलन की तरफ। तो रास्ते में एक लोकेशन और हमने अभी मतलब रेकी करी है, उसकी तरफ जा रहे हैं। और इसका रास्ता सेम वैसा ही है जैसा नारकंडा में एक लोकेशन जो लास्ट हम रुके थे वहाँ पे जा रहा था, हाटू पीक वाला। उस टाइप का रास्ता है जैसा हाटू पीक का रास्ता था, बट उससे थोड़ा वाइडर है। तो हमको 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, बट एटलीस्ट हम देख सकते हैं। रास्ते में जाते जाते जिस लोकेशन के लिए हम जा रहे थे वहाँ पे हम रुक गए हैं। तो ऑफिशियली दिस इज़ माय फर्स्ट रोड साइड कुकिंग, कैंपिंग नहीं। मैं अपने पूरे कैंपिंग जर्नी जो मेरी रही है उसमें पहली बार मैं रोड के किनारे लगा के कुछ पीने जा रहा हूँ, खाने नहीं जा रहा, जो कि है चाय आई थिंक। वो भी इसलिए क्योंकि एक बंदा हमारा पीछे रह गया और नेटवर्क यहाँ पे नहीं है, इसीलिए उसका वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे रोड बड़ी ख़तरनाक है, अगर उसकी गाड़ी का कुछ टूट वूट गया या गाड़ी फंस गई तो उसकी हेल्प करने के लिए सिर्फ आई थिंक लेपर्ड है और कोई तो हेल्प करने आएगा नहीं। तो इसीलिए हम सोच रहे हैं लेपर्ड हेल्प ना करे, हम कर दे तो ज़्यादा बेटर है। और बट एक चीज़ मैं कह सकता हूँ कि मैं ऐसी रोड पे कैंपिंग कर रहा हूँ जिस रोड पे टायर के निशान ही नहीं। इतना ऑफ बीट है कि भाई साहब टायर्स के जो निशान हैं वो भी सिर्फ बाइक्स के हैं, 4 व्हीलर के टायर्स के निशान यहाँ पे नहीं है। अब इससे ज़्यादा ऑफ बीट क्या ही होगा। तो इसीलिए जब भी मेरे साथ जो कैंपिंग पे आते हैं वो भाई साहब सोच समझ के आया करो। खाली यूट्यूब पे वीडियो देख लिया जी अच्छी अच्छी कुकिंग हो गई, ऐसा वैसा कुछ नहीं है। हम प्योर ऑफ रोडर्स नहीं, ऑफ बीट लोकेशंस पे जाने वाले बंदे हैं। तो माइंड प्रिपेयर करके आना हमेशा जब भी हमें ज्वाइन करोगे। नॉट फॉर मीटअप्स, जो पर्सनल मेरे साथ जुड़ते हैं जब मैं कभी भी ट्रिप ऑर्गेनाइज करता हूँ कि 2-3 दिन के लिए जाना है, तो आप उसको अगर ज्वाइन कर रहे हो तो पूरा प्रिपेयर होके आना, जिससे कि बाद में आपको दिक्कत ना। और एक गाड़ी ये है और यहाँ पर अभी हम चाय बनाएंगे और अपने पार्टनर का इंतज़ार करेंगे। और ये सारा दोष इसका है, सारी ऑफ बीट लोकेशंस इसके पास हैं। तो जी ये आगे हमारी दोनों गाड़ियाँ, ये देखो धीरे धीरे आ रही है मारुति एको। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाना कि रोड्स कैसे हैं। इतनी स्पीड में हम लोगों ने 5-6 किलोमीटर करना है, यानी 5-6 किलोमीटर के लिए हमको लगभग 40 मिनट्स लग जाएंगे। और यहाँ पे इसलिए रुका हूँ, यहाँ पे हल्का सा एक पाइप निकला हुआ है, पानी आ रहा है, TDS है 23, तो हम पानी भरने जा रहे हैं। आज जहाँ पे मैं कैंपिंग करने जा रहा हूँ, आई चैलेंज टू एवरी प्रो ओवरलैंडर। जगह का नाम बताओ।
जगह का नाम अगर आप सर्च करोगे, इट्स सारा मीडोज, सारा मीडोज, वेयर? हिमाचल प्रदेश। इट्स नियर नारकंडा। नियर नारकंडा, सारा मीडोज सर्च करना। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, नारकंडा पड़ेगा। नारकंडा के बाद एक कच्चा रास्ता नीचे की तरफ जाता है। हाँ, और आप अगर गूगल मैप पे डालोगे तो आप सारा मीडोज करके डालना, वो आपको डायरेक्ट प्रॉपर लोकेशन तक लगेगा। ठीक है। सारा मीडोज तक जो बंदा आ जाएगा और कैंपिंग कर लेगा, उसको मैं रियल कैंपर मानता हूँ, रियल ओवरलैंडर मानता हूँ। और यहाँ पर क्या है, किस टाइप के जानवर हैं, वो आप यहाँ पे आओगे खुद पता लग जाएगा। कुछ लोग मुझे कहेंगे बेवकूफ़ है, कोई बात नहीं, मैं बेवकूफ़ ही ठीक हूँ। सो कॉल्ड ओवरलैंडर्स एंड कैंपर्स, प्लीज़ मजाक एक साइड पे, मेरी आदत है मजाक करने की। आप लोग यहाँ आना, पूरी फुल सिक्योरिटी के साथ आना। जानवर बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर, इतनी अच्छी जगह आपको कहीं नहीं मिलेगी। इस जगह का मैंने सिर्फ उनको बताया जो प्रो ओवरलैंडर्स हैं, सिर्फ वही यहाँ पे आएँ। So guys, here is the location, that is the ground we were talking about. Your destination is on the left. Okay, destination on the left, Google ने भी बता दिया है। But हमको कि please don't follow us, यहाँ से चढ़ना Blindly, don't follow। वहाँ से ऊपर चढ़ना होगा। उधर से तो नहीं रास्ता? हाँ, हो भी सकता है, देखना पड़ेगा एक बार। उतर के देख के आओ, चलो। ठीक है, तो प्लीज करना ब्लाइंडली, कम एट योर ओन रिस्क। यहाँ पे वाइल्ड बोर्स भी हैं, यहाँ लेपर्ड्स भी हैं और यहाँ पे बियर्स भी हैं। ये हमें नीचे गाड़ी मिली थी, उन्होंने बोला था कि यहाँ आओ, बॉनफायर इज़ द मस्ट। हम रिस्क ले रहे हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पे रिस्क लेना, हमारे कहने पे नहीं। तो वो जो रास्ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ से एंट्री थोड़ी लग नहीं रही, मुझे हो पाएगी 4x4 चली जाएगी, बट हम लोग नहीं रिस्क लेना चाहते। वहाँ से उस साइड मैप के अकॉर्डिंग एक एंट्री है कि वहाँ से घूम के आप आओगे, तो वो वाला पॉइंट आई सपोज वहाँ से आप इधर एंटर हो सकते हो। सो लेट्स सी। देखते हैं चौधरी साहब वहाँ से आते हैं। हाँ, वही है, मुझे वही लग रहा है कि वहाँ से घूम के वो इधर आएगा ये रास्ता। लेट्स सी, आई वुड लाइक टू सी मेरा अंदाज़ा और गूगल का अंदाज़ा ठीक है या नहीं है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग गाइज, अगर मैं आपको दिखाऊँ, हाँ आ गए, वो रास्ता आ गया। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं दिखाती हूँ, आप ये लोकेशन देख लो। लोकेशन इज़ वेरी ऑसम बट वेरी रिस्की। तो जो भी रिस्क है वो आप अपने हिसाब से लेना। हम कोई भी बेकार की रिस्क लेना चाह नहीं रहे हैं। तो बड़ी गाड़ी आ गई है, दैट्स आर कार। वो हमारे एक पार्टनर हमारे ये हैं, एक पार्टनर भी पीछे से घूम के इको में आ रहे हैं। तो दिस इज़ द लोकेशन। अब हमारे को मेन इस वक्त दैट इज़ फॉर वाटर, बिकॉज हमारे 1 या 2 जैरिकेन्स हैं। बीच में एक जगह पानी था, बट जो एक गाड़ी में एक बंदा हमें मिला, उसने कहा आगे भी है, बट आगे हमें कहीं दिखा नहीं। तो वी हैव टू हंट फॉर वाटर एंड फॉर बॉन फायर एज वेल, बिकॉज बॉन फायर इज़ द मस्ट फॉर दिस लोकेशन। सेफ की बात नहीं है कि गाड़ी यहाँ पे थोड़ा उबड़ खाबड़ है, और यहाँ से हम कैसे इसको लाएंगे, मोड़ोगे कैसे? उसकी गाड़ी तो नहीं आ सकती। उसकी गाड़ी तो नहीं आएगी, गाड़ी तो आ जाएंगे। हमारी तो वहाँ से हम ले आएंगे, ऊपर से थोड़ा थोड़ा करते हुए उधर ले आएंगे, ठीक है, बट उसकी नहीं आ पाएगी। फिर वही ऑप्शन बचता है बीच में, सेंटर वाला, वो वाला सेंटर ऑप्शन बचता है। मेरे हिसाब से वही वहाँ पे सेंटर में लगानी चाहिए, और कोई ऑप्शन तो है नहीं। उधर चलो, इधर एक बार मुआयना कर लेते हैं। गाय के लिए तो बहुत खाना है यहाँ, है ना? मैं खुद खाना है। वो अच्छा खाएगी तो फिर उसको दूसरे को मिलेगा ना। फिर यही बेटर लग रहा है मुझे सेंटर, आज पे हवा कि फ्लैट है, उधर से रोड का एक्सेस है, आराम से आ जाएगी। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है, हाँ, ये जो हड्डियां हैं, ये हमारा पीछा कब छोड़ेगी? जंगल्स में करते हो कैंपिंग तो हड्डियाँ कहाँ से पीछा छोड़ेंगी? ये तब छोड़ेंगी जब तुम पेड कैंप साइट्स पे कैंपिंग करना शुरू करोगे। जबड़ा पड़ा उधर तो। इधर हवा रुक रही है वैसे। कह रहे गायें बैठी हैं यहाँ पर, मैंने कहा ये चली जाए तो ज्यादा अच्छा है। नहीं तो इनको खाने के लिए यहाँ पता लगे हमसे मिलने आ जाए। चलो, यही बेटर लग रही है मेरे को। ये रास्ता है ना, ये तो पूरा रोड से ही जुड़ा है। हाँ, तो गाइस आते ही हमने लकड़ियाँ इकट्ठी करनी शुरू कर दी हैं, गाड़ियाँ यहाँ पे लगा ली हैं, क्योंकि लकड़ियाँ ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बगैर लड़की कह रहा हूँ, बगैर लड़की के हम सर्वाइव कर लेंगे, बगैर लकड़ी के नहीं कर सकते। ये कुछ पालक जैसा लगा है यहाँ पर, मैं वो वाली फेंकूं फिर, बड़ी वाली गरम गरम।
कुल्हाड़ी लाए हो आप? वो मोटी वाली लकड़ी फाड़ते हैं। गाय खड़ी है उसके ऊपर वाला जो पहाड़ है, ऊपर जाना है ना? वहाँ जाना है। चलो, ये तो सांड है, गाय नहीं है। जो भी गाय सांड दोनों मिक्स ही तो हैं। उसी हिसाब से बंदा सोचता है ना कि सांड तो उठा लेगा मुझे। हथियार है मेरे पास। ध्यान से नीचे फिसल मत जाना। ठीक है भाई, लोग लकड़ी ले जाते, मैं पेड़ ले जा रहा हूँ। ध्यान से। मैं साइड पे हूँ। नहीं, मैं ध्यान से ही जा रहा हूँ। मैं कहा ये तो इतना बड़ा लॉग है कि अगर हम अब जलाना शुरू करें तो रात को 12 बजे तक आराम से चलेगा ये। इतना चाहिए हमको। हाँ। यहाँ पे तुम्हें लगता है आग बुझाऊंगा? मैं बुझाऊंगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे गीली घास है, पाइन ट्रीज यहाँ पे नहीं है। तो हम इसको जला के, वहाँ सूखी है जमीन। हाँ, जला के रखना पड़ेगा हमको ये, नहीं तो सुबह तक हमारा कीमा कुमा बन जाएगा। रुक जा एक मिनट, जितना मैं ले जा सकता हूँ मुझे ले जाने दो। मैं पकड़ लूँ? नहीं, एक मिनट, जब मैं थकूंगा ना मैं आपको बताऊंगा। तो फाइनली सेटअप पूरा हमारा लग चुका है। वेट कर रहे हैं सिर्फ अपना खाना, जो पुलाव बनाए हमने आज, उसके पकने का वेट कर रहे हैं। एंड वी विल ट्राई कि खाना जल्दी खा लें और बैठेंगे लेट तक। और बॉन फायर तो आपने देखा ही, मैं पूरा पेड़ ही उठा के ले आया था। बॉन फायर एंजॉय करेंगे। और लोकेशन कैसी है ये तो आप लोग भाई कमेंट में बता देना। और प्लीज़ डोंट आस्क मी अबाउट दिस लोकेशन। मैं बता चुका हूँ, बट सबके लिए नहीं है ये। कुछ हार्डकोर कैंपर्स हैं, वही यहीं पे आए। अगर बाई चांस हम लोग वहाँ पे लगा लेते उस साइड में तो बहुत हवा आती। अभी तो साइडों पे ये है ना अपना, यहाँ से इस वाली ने, इधर से ऊपर से निकल रही है। अभी थोड़ा गाड़ियों ने रोक लिया। मतलब लकड़ियाँ सूखी हैं यहाँ। बढ़िया। किसके लिए है ये? लो जी। और के लिए आपको खुद आना पड़ेगा ऊपर। बाउल चलाओ छोटे वाले। नहीं, इसी में ले लेंगे। दही इसी में ले लो। इधर आ जाओ फिर। दही हेल्प योर सेल्फ। ये कब है? दही अपने आप डाल लो जी, जितना जितना डालना है। दही बहुत है। ऐसे डाल दीजिए। ये किसका है? तुम ले लो। मैं ले लूं? और कुकर को बंद करके ना आग के पास ही रख देना बिल्कुल। उदित आ जाओ, खा लो। लाइट जला रहा है वो। अपना डाल देती हूँ, कवर कर देती हूँ। ये दही बड़ा है, कोई है। पड़ा है ये दही है रायता। दही में चम्मच पड़ा है। एंड आई हैव 1 स्पून। इसको बंद कर दो। ढक्कन अपनी भी डाल ले, ढक्कन लगा दे। अपना भी डालो पहले। अपना नहीं डाला तूने? अपना डाला मैंने, उदित का नहीं डाला अभी। मैं कहा वो आ जाए, ठंडा हो जाएगा। चम्मच है, आप ले लो। ठीक है। तो रायते का चम्मच है। मेरा एक्स्ट्रा है नहीं, 5 ही चम्मच है। हाँ मेरे पास है। मेरा भी डाल दो चम्मच फिर। थैंक यू। तो डाल दो दही। नहीं, मैं डालूंगा, चम्मच मांग रहा था बस। मैं तो आप डालो, अपना डालो। ये लो दिखाओ, अब मैं डाल दूँ। अच्छा। रायता बड़ा अच्छा लग रहा है पुदीना से। देखा, सही टाइम पे हम लोगों ने वहां पे गैस मार लिया। लास्ट मिनट तक हमने पुदीना लाओ, नीचे करो। रुक जा, मैं इसको पहले चावल साइड पे करने मेरे।
बस 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 बहुत है, बाकी बाद में देखेंगे। थैंक यू। आओ भाई उदित, डालो अपना। आओ। आ जाओ। सुप्रभात मित्रों, गुड मॉर्निंग गाइस। रात बहुत ही मिक्स सी बीती हमारी, क्योंकि रात को यहाँ पर बारिश आई है। ये देखिए पानी भर गया इधर, ये पौंड सा बना है एक। तो अब हमारे लिए संकट ये पैदा हो गया कि हमने वापस कैसे जाना है। और ये है, इसको चैन नहीं है। सुबह से 5 बजे उठ के सारा बुग्याल छाट मारा इसने। पता नहीं किस जानवर को ढूंढती है। लोग जानवर से बचते ही, ये सुबह उठ के ढूंढने लगती है जानवर। तो अब ये हो गया है कि यहाँ से निकलना मुश्किल हो सकता है, क्योंकि रास्ता सारा मिट्टी का है और सारी अच्छी खासी बरसात हो चुकी है और जाना हमारे लिए ज़रूरी है। तो हमारी ड्राइविंग स्किल्स काम आएंगी। बाकी देखते हैं, अभी यहाँ से चाय पीते हैं, निकलते हैं। बट जगह इतनी औसम है, इतनी औसम है कि मज़ा आ गया भाई। बरसात जब यहाँ पे हुई तो उसमें दिक्कत ये आई है कि क्या कहते हैं उसको, जो बादल थे वो अजीब सा साउंड कर रहे थे। शायद तुमने सुना है या नहीं। मतलब बीच में ऐसे लग रहा था जैसे गाड़ी हिल गई। पता है तुम 2 बार जो थंडर नहीं आता है, थंडर स्टॉर्म। तो थंडर स्टॉर्म जो था वो था हमसे नीचे था। मतलब जो बिजली वगैरह चमक रही थी वो हमारे लेवल से 9,000 फीट पे है अभी भी। हम ऐसे तो 12,000 फीट पे भी होते थे, पर ऐसा नहीं हुआ। हर लोकेशन का अलग हिसाब होता है ना। तो यहाँ मतलब ऐसा लग रहा था कि बादल, हमारे ऊपर जो लेयर है वो कम लेयर है। यानी बारिश ऐसे हो रही थी जैसे ओले पड़ रहे हैं, और जब बादल गरजते थे या कड़कते थे तो गाड़ी हिलती थी। वो चीज़ बड़ी खौफनाक थी भाई। तो चलो आगे बढ़ते हैं, खाना पीना खाते हैं और निकलते हैं यहाँ से। तो गाड़ी पैक हो गई है हमारी, ऑलमोस्ट डन। सारा कुछ काम मैंने किया है, सारा पैकिंग मैंने करी है, सारा सामान मैंने रखा है उसके अंदर, सफाई भी मैंने करी है। और सुबह सुबह सबके लिए चावल भी मैंने बनाए हैं। देख कैसे लग रही भूतनी बाल, देख अपने। है तू कुछ करने को है कुछ करने तो पुराने जमाने की हीरोइन होती है, जैसे बाल होते थे वैसे करके बैठी है। तो सारा कुछ तुम देखो, पुराने जमाने की हीरोइनें कितनी ब्यूटीफुल होती थी। आज के टाइम की जो एक्ट्रेस, मैं ये नहीं कहा ना ब्यूटीफुल, मच बेटर है। मैं ये तो कहा तू ब्यूटीफुल नहीं, मैं कहा भूतनी लग रही है। भूतनी ब्यूटीफुल होती है पुराने जमाने की एक्ट्रेस। और पिक्चर में सारी जितनी भूतनी बनती सारी पिक्चरें में वो सारी हीरोइन ब्यूटीफुल होती हैं। ठीक है, तो सारा काम इसी ने करा है, सबको पता ही है। और ये हम नया स्कार्फ लेकर आए हैं। मजाक करने की हमारी आदत है। बड़ा मजेदार स्कार्फ है। ओनली 50 रुपीज़ ना। हाँ बस, वो भी ऊन का, हाथ का बना। 2 घंटे में बना दिया था उसने। चलो मेरे चावल ठंडे होने, चावल खा लेते हैं। खाओ। तो गाइस, कल रात की बारिश के बाद हमारे जो टेंट है, टॉयलेट टेंट का ये हाल हुआ है। नीचे से भी देख लो, अंदर से सारा कीचड़ कीचड़ हो गया है। और आप लोगों से भी मैं यही, अगर आप ऐसे चैलेंजेस के लिए तैयार हैं जहाँ पे आपको ये सब कुछ फेस करना पड़े, तभी कैंपिंग और ओवरलैंडिंग में उतरना, वरना मत आना। ये देखो कैसे अंदर कॉर्नर पे जा के इसको साफ करना पड़ेगा। एटलीस्ट इस कंडीशन तक इसको लाना पड़ेगा कि हम इसको फोल्ड कर सके सही से। नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि कैंपिंग में हम लोग लोकेशन देखते हैं। लोकेशन दिखा दो कितनी ज़बरदस्त। हाँ, लोकेशन तो आपको मैं इतनी बार दिखा चुकी हूँ, एक बार दोबारा दिखाती हूँ। इतनी मस्त, देखो सनराइज भी हो गया है, देखो। उसका दूसरा पहलू, और उसका दूसरा पहलू है, ये देखो, ये दूसरा पहलू है इसका, जो आपसे बिना पूछे कभी भी हो सकता है। हाँ।
कल बिल्कुल जब आए थे हम यहाँ पे इतना बढ़िया मौसम था। ग्रीन मिडो था बिल्कुल, अब कीचड़ मिडो हो गया है। कीचड़ मिडो हो गया। तो गाइस फाइनली आप लोगों से अलविदा लेते हैं और इस लोकेशन से भी अलविदा लेते हैं। और बिज़ी बहुत हूँ मैं अभी फ़िलहाल, बट मैं कोशिश करूँगा कि बैक टू बैक हम लोग ट्रिप करें। और हमारा पूरा इरादा है कि ये जो गर्मियाँ की छुट्टी हैं या फिर मतलब जब तक मॉनसून मिड में नहीं पहुँच जाते तब तक हम कॉन्टीन्यूस ट्रिप्स करने वाले हैं। और हर ट्रिप में हम लोग लकी ड्रॉ के जरिए, लकी ड्रॉ जैसे लॉटरी का होता है ना, वैसे 1 by 1 सबको मौका देंगे हमें ज्वाइन करने का। और वो भी मैक्सिमम 3 या 4 गाड़ियाँ, हम ज़्यादा 10, 12, 15 गाड़ियाँ नहीं इकट्ठा करने वाले। तो 4 गाड़ियों तक मैक्सिमम हाँ, ट्रैंक्विल रहता है। 4 गाड़ियाँ मैक्सिमम। इस लोकेशन से अलविदा लेते हैं। इतने सुंदर बुग्याल छोड़ के जाने का दिल नहीं कर रहा, बट हम लोगों को जाना पड़ेगा। सो टिक आवर वीडियोस, देन प्लीज़ मोटिवेट करिए हमको। और कैसे करना है वो बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको सबको पता है, आप इतने सब लोग लाइक अक्लमंद करना हो। है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। और हमारा जो इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट है उस पे भी जाइए, उस पे भी बहुत अच्छी रील्स हैं, उसको भी सब्सक्राइब कीजिए, उसको भी फॉलो कीजिए और हमें ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट कीजिए। थैंक यू सो मच। तो लो जी, अब पूरा रोड पे इन बकरियों और भेड़ों ने कब्जा, भेड़े तो नहीं है खैर अभी इसमें, है ना, बकरियां ही हैं सारी बकरियों ने पूरे पेड़ रोड पे कब्जा कर लिया। पता नहीं आज मेरी जुबान बहुत ट्रिप कर रही है। बेटा अंदर नहीं है ना, ये अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं बट नो। ले आ गए भैया जी, चलो भैया जी इनको हटा लो। रुक जाओ यार, बहुत रिस्की है। तुम्हें याद है ना एक बार बकरी आ गई थी नीचे गाड़ी के? हटा लो भैया। भेड़ चाल चलेगी अपनी। हाँ ये सामने